गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है समास, जहाँ पर आपको 2 या 3 4 ऑप्शन जब आते हैं तो आज पर आपको कंफ्यूज हो जाता है कि यही समास होगा या कौन सा समास होगा। यानी आज के बाद आपको समास में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हिंदी में समास, और इसके 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आपका वनडे कोई भी एग्जाम हो वहाँ पर समास के क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही हैं। तो बस आज के बाद अगर आपने इस वीडियो पढ़ ली तो आज के बाद आपको कभी भी समास पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आज के बाद आप कभी भूलने वाले भी नहीं हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समास पढ़ाया जा रहा है। उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स की न्यू अपडेट भी दी जाती है, जैसे हाल ही में चिकित्सा विभाग के द्वारा मलेरिया की रोकथाम हेतु 1 अप्रैल से कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है। तो मलेरिया क्रैश प्रोग्राम चलाया गया है 1 अप्रैल से। बीकानेर में आयोजित कला रंग राग महोत्सव में कला रंग सम्मान का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया। तो कमायचा लोक संगीत संस्थान हमीरा को दिया गया है बीकानेर में आयोजित कला रंग राग महोत्सव में। अब यहाँ से हमारे हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण है समास। समास किसे कहते हैं। तो समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बने शब्दों को सामासिक पद या समास कहते हैं। समासिक पद या समास कहते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक शब्द जहाँ पर मिलते हैं उसे सामासिक पद या समास कहते हैं। समास के भेद होते हैं 6। समास के भेद होते हैं 6। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुब्रीहि समास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसमें हम सबसे पहले आपको ट्रिक बता दें कि यहाँ पर प्रथम पद आपका उपसर्ग रहता है। प्रथम पद क्या होगा, उपसर्ग। 2 पद होते हैं, जैसे यथा शीघ्र, तो यथा और शीघ्र 2 पद हो गए। ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, तो प्रथम पद हमारा उपसर्ग रहेगा। यह अव्यय, अव्यय भी हमने आप लोगों को पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। यह निपात, अव्यय निपात, इन तीनों में से प्रथम पद जो हो वह समझ लो अव्ययी भाव समास है। जिस सामासिक शब्द में प्रथम पद प्रधान और दूसरा पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यहाँ से ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ से समझ लीजिए, जैसे यथा शीघ्र, यथा हमारा क्या है, यह एक अव्यय है, यानी शीघ्रता से। सब परिवार, सा क्या है, एक उपसर्ग है। सानंद, सा क्या है, एक उपसर्ग है, सा प्लस आनंद। आजन, आ क्या है, उपसर्ग है, तो ये क्या हो गया हमारे प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय या निपात हो तो समझ ले, आप आंखें बंद करके लगा सकते हैं अव्ययी भाव समास। फिर सेकेंड आता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमारे कारक चिन्ह होते हैं, उनका जब हम विग्रह करेंगे वहां पर अगर कारक चिन्ह आता है का, की, के, में, से, लिए, ऐसे वर्ड आए, समझ लीजिए आपका तत्पुरुष समास होगा। जिस सामासिक शब्द में दूसरे पद की प्रधानता होती है तथा विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है, यानी विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यश प्राप्त, अब यहाँ पे हमारा क्या है, विभक्ति चिन्ह लुप्त है, हम इसका जो विग्रह करते हैं यश को प्राप्त, का, की, के, में, से, लिए, को कारक चिन्ह आ गया तो क्या होगा, विग्रह करने पर कारक चिन्ह आ गया तो हो गया तत्पुरुष समास। सुखप्रद, सुख को देने वाला, को क्या है, कारक चिन्ह। अजन्मांध, जन्म से अंधा, अजन्मांध जो जन्म से अंधा है, विग्रह करने से हमारा कारक चिन्ह आ गया। जलमग्न, यानी जल में मग्न। आप बीती, अपने पर बीती, पर क्या है, कारक चिन्ह, यानी विग्रह करने पर अगर कारक चिन्ह आ जाता है तो हमारा तत्पुरुष समास हो गया। फिर आता है थर्ड कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, प्रथम पद हमारा विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है, या फिर हम लोग कह लें प्रथम पद उपमान और द्वितीय पद उपमेय। जिस सामासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। जैसे नील कमल, नीला क्या है, नीला है जो कमल, नीला एक विशेषण है तो हो गया कर्मधारय समास।
महात्मा, महान क्या है? विशेषण। क्या हो गया? कर्मधारय समास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम पुरुषों, क्या हो गया? कर्मधारय समास। पुरुष की विशेषता क्या है? उत्तम, तो ये उत्तम क्या है? विशेष है। चरण कमल, कमल के समान चरण, तो ये ऐसे हम पहचानेंगे कर्मधारय समास। 3 समास कंप्लीट हुए, यानी अब आपके आज के बाद आप लोग समास नहीं भूलेंगे। चौथा होता है द्विगु समास। द्विगु समास यानी यहाँ पर प्रथम पद हमारा संख्यावाची हो और अंतिम पद संज्ञा हो। प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो, समझ लीजिए अब द्विगु समास है। त्रिदेव, देव क्या है? संज्ञा। पंचवटी, वट क्या है? संज्ञा। पंच क्या है? 5 संख्यावाची। चौमासा, 4 क्या है? द्विग यानी संख्या। सप्त, सप्त क्या है? संख्या। सप्त सिंधु, यानी प्रथम पद हमारा संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो तो हम द्विगु समास लगा देते हैं। फिर आता है द्वंद्व समास। 5वां है द्वंद्व समास। यहाँ पर हमारे विपक्षी हों या एक समान हों, विलोम शब्द हों, ऐसे हमारे या जिनके बीच लड़ाई, जैसे राम और रावण, तो ये क्या हो गया? द्वंद्व समास, विपक्षी हैं एक दूसरे के, ऐसे शब्द हमारे समास कहलाते। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। दाल रोटी क्या है? विलोम शब्द है। कंदमूल, ऐसे शब्द हमारे द्वंद्व समास कहलाते हैं। फिर आता है बहुब्री, जहां पर तृतीय पद की प्रधानता हो उसे कहते हैं बहुब्री समास। इस सामासिक पद में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी हम तीसरे पे आ गए भोले बाबा। दशानन, रावण, दशानन नाम आया कि हमारे दिमाग में पहले से ही चलने लगा रावण। पंकज, पंख में पैदा हो जो, अर्थात वनी कमल। तीसरे पद की प्रधानता हो उसे बहुब्री समास कहते हैं। द्वंद्व समास जहाँ पे प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय पद संज्ञा हो, द्वंद्व समास जहाँ पर विलोम शब्द हो या एक दूसरे के विपक्षी हो या एक दूसरे के मित्र हो, वहां पर होता है द्वंद्व समास। अब आता है द्विगु समास, जहां पर प्रथम पद हमारा संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। कर्मधारय समास, जहां पर प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तत्पुरुष समास, जिसे विग्रह करने पर कारक चिन्ह प्रकट हो, समझ लीजिए अब तत्पुरुष समास है। फिर आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जहां पर प्रथम पद अव्यय हो, उपसर्ग हो, निपात हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी समास कैसे पहचानना है, कौन सी ट्रिक है, वो हमने आप लोगों को इस वीडियो में बता दी है। बस अगर आपका समास का क्वेश्चन गलत होता है तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आपका समास का क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हर एक स्टूडेंट का समास कंप्लीट हो सके। थैंक यू क्लास।